हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है। हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम संक्षेप में बहुत शानदार तरीके से राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में किस प्रकार से उस योजना से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में आज ये आपके समक्ष दूसरा वीडियो है। इसमें हम माँ वाउचर योजना जो है उसके बारे में देखेंगे। माँ वाउचर योजना की बात करें तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना, है ना। तो राज्य सरकार ने सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 8 मार्च 2024 को 3 जिलों में इसकी शुरुआत की थी। 12, भरतपुर और फलोदी, 3 जिलों में इसकी शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, एक कहने का मतलब एक चेक करने के लिए कि ये योजना किस प्रकार से समाज के लिए बेनिफिशियल हो सकती है या किस प्रकार से इसके द्वारा जो है महिलाओं को लाभान्वित किया जा सकता है। उसके बाद इसके इन 3 जिलों में सफल क्रियान्वयन के बाद 8 अगस्त 2024 को इसको संपूर्ण राज्य में लागू करने के लिए कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी गई थी। ठीक है। फिर 16 सितंबर 2024 को योजना का संपूर्ण राज्य में शुभारंभ किया गया था। 17 सितंबर 2024 ये मुख्य डेट है जो आपको याद रखनी है। इसी तारीख को संपूर्ण राज्य में इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाएं जो है उनको प्रसव काल के दौरान 2 बार निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा इस योजना में दी जाती है। ठीक है, ताकि उनके हेल्थ से रिलेटेड जो चैलेंजेज है उनको वो फेस कर सके और उनके हेल्थ से संबंधित कोई समस्या नहीं आए, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः जो महिलाएं होती है वो जब सोनोग्राफी के लिए जाती है, जब वो गर्भवती होती है और सोनोग्राफी के लिए जाती है तो उनको, क्योंकि ओपीडी के माध्यम से जांच वगैरह उनकी होती है तो उनको पैसा पे करना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति सक्षम ही हो, हर महिला सक्षम ही हो। तो सरकार ने ये एक अच्छा कल्याणकारी कदम उठाया है और उन महिलाओं को एक वाउचर के माध्यम से उनकी मदद करने के लिए और निःशुल्क उनकी सोनोग्राफी जांच के लिए ये योजना शुरू की है ना। तो इसमें जो राजकीय सोनोग्राफी केंद्र है, जो सरकारी सोनोग्राफी केंद्र है, उनके साथ साथ जो प्राइवेट सेंटर्स हैं उनको भी, जो पंजीकृत हैं उनको भी इस पैनल में शामिल किया गया। यानी जो वाउचर मिलेगा वो जो पंजीकृत निजी सोनोग्राफी सेंटर्स है वहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें ये प्रावधान होगा कि गर्भवती महिला को उनके मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा एक QR कोड मिल जाएगा। जैसे हम पेमेंट करते हैं और QR कोड होता है, वैसा ही एक QR कोड मिलेगा। वो QR कोड ही एक प्रकार का वाउचर होगा जो 30 दिन तक वैलिड होगा, और किसी भी कारणवश अगर वो 30 दिन में उसका उपयोग नहीं कर पाती है तो केवल एक बार के लिए उसको अगले 30 दिन के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। ये इसमें एक प्रावधान है। सोनोग्राफी सेंटर क्या करेगा, जांच करके उसकी इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर जो है उस पर रिपोर्ट को अपलोड करेगा। ठीक है, ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो सके। राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपए वहन करेगी। ठीक है, ये एक बजट का आंकड़ा है। और रिसेंटली जो ये नई सरकार बनी है उसमें अभी जो रिसेंटली बजट आया था 2023-24 वाला, उस बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। 2024-25 का जो बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। और लाभान्वितों की बात करें तो प्रति वर्ष करीब 2.5 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का सरकार ने टारगेट रखा है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार की बहुत शानदार स्कीम है। और आपके आसपास कोई भी महिला जो है अगर इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है तो आप जानकारी उनको दीजिए और इस योजना का लाभ सभी तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। अब अपन देखते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उनमें इस योजना से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है,
संभावित प्रश्न की बात करें तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य सरकार द्वारा माँ वाउचर योजना संपूर्ण राज्य में प्रारंभ कब की गई? 17 सितंबर, 8 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024, 1 मई 2024। तो हमने अभी रिसेंटली देखा था कि 17 सितंबर 2024 से इस योजना को संपूर्ण राज्य में प्रारंभ किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिलों में पहले लागू किया गया था। उसके बाद 17 सितंबर 2024 से पूरे राज्य में, पूरे राजस्थान में इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो इस योजना से संबंधित बन सकता है वो ये है दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई माँ वाउचर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन अथवा कथनों का कूट के माध्यम से चयन कीजिए। पहला कथन है आपका, माँ वाउचर योजना के तहत केवल निजी सोनोग्राफी जांच केंद्र पर की जाने वाली जांच को शामिल किया गया है। दूसरा है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए वहन करते हुए करीब 2.5 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। तो इसके जो कूट दिए हुए हैं उसमें ए है केवल 1, ब है केवल 2, स है 1 व 2 दोनों, द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केवल 2। चूँकि जो पहला कथन है उसमें केवल निजी सोनोग्राफी जांच केंद्र को ही शामिल नहीं गया है, इसके अंतर्गत आपके जो सरकारी सोनोग्राफी सेंटर्स हैं उनको भी इस योजना के अंदर शामिल किया गया है। तो आपको कथन को बहुत सावधानी से ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि क्वेश्चंस गलत नहीं हो, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन इस योजना से संबंधित बन सकते थे, उनकी हमने चर्चा की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार के और आपको शॉर्ट में किसी भी नई योजनाओं के बारे में अगर आपको शॉर्ट में वीडियो चाहिए, इसी तरह से आपको अगर अच्छा लग रहा है, ये लाभान्वित आप हो रहे हैं तो कमेंट कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।